नमस्कार। जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? किले, महल, एक शाही विरासत, है ना? लेकिन क्या ये हमेशा से एक सिंगल यूनिफाइड स्टेट था? नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इलाका कई रियासतों में बटा हुआ था, वो आज का आधुनिक राजस्थान बना कैसे? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इसके पीछे के इतिहास को समझते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमारा गाइड क्या होगा? देखिए, ये एक इतिहास की किताब की विषय सूची है। हम इसी को आप कह सकते हैं अपने रोड मैप की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये हमें उन सभी अहम पड़ावों से होकर ले जाएगी जिन्होंने आज के राजस्थान को उसका असली रूप दिया। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे 1857 की उस चिंगारी से, विद्रोह की ज्वाला से। फिर देखेंगे कि कैसे क्रांतिकारियों और आम लोगों के आंदोलन फैले। उसके बाद समझेंगे प्रजामंडल को, जो एक नई सुबह की तरह था। और फिर आएगा सबसे बड़ा पड़ाव, राजस्थान का एकीकरण। और आखिर में हम बात करेंगे उस विरासत की, शौर्य की, उस परंपरा की जो आज भी जिंदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1857 की विद्रोह की ज्वाला। देखिए, ये सिर्फ एक साल या एक घटना की बात नहीं है। ये वो चिंगारी थी जिसने राजस्थान में आने वाले बदलावों की, आप कह सकते हैं, पूरी एक सदी को आग दे दी। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला इतना बड़ा फैला हुआ विद्रोह था, और इसने आने वाले वक्त में होने वाले हर विरोध के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी। पर इसकी असली अहमियत क्या थी पता है? ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक शुरुआत थी, अपनी पहचान और अपने हक के लिए एक बहुत लंबे संघर्ष की शुरुआत। अब 1857 के बाद ऐसा नहीं हुआ कि सब शांत हो गया। वो ज्वाला बुझी नहीं, बल्कि सच तो यह है कि वो और भड़क उठी। विरोध की ये आग अब समाज के अलग अलग हिस्सों में नए नए तरीकों से फैल रही थी। और ये जो विरोध था ना, ये किसी एक ग्रुप तक रुका हुआ नहीं था। मतलब एक तरफ अकेले लड़ने वाले क्रांतिकारी थे, दूसरी तरफ किसानों ने बड़े बड़े आंदोलन छेड़ दिए, और तो और आदिवासी समुदायों ने भी अपने हक के लिए मिलकर आवाज उठाई। तो आप देख रहे हैं, ये हर तरफ फैल रहा था। और इन सभी आंदोलनों में सबसे दिलचस्प बात क्या थी जानते हैं? इनके लक्ष्य कैसे बदले, कैसे इवॉल्व हुए। मतलब शुरू में मांगे क्या थीं कि भाई टैक्स कम करो, हमें ज़मीन का हक दो, ये जो सामंती शोषण है इसे बंद करो। लेकिन धीरे धीरे लोगों को एक बात समझ आने लगी कि असली बदलाव तो तब आएगा जब राज करने में उनकी खुद की आवाज़ होगी। और बस यहीं से मांगे आर्थिक हक से बढ़कर राजनीतिक हक की बन गई। और ये जो सोच में बदलाव आया, यही हमें सीधा हमारे अगले पड़ाव पर ले जाता है, प्रजामंडल। एक नई सुबह। ये सच में एक टर्निंग पॉइंट था। वो पल जब छोटे छोटे बिखरे हुए विरोध एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्स में बदलने लगे। तो सवाल उठता है, ये प्रजामंडल आखिर थे क्या? नाम से ही समझिए, प्रजा मतलब लोग और मंडल मतलब एक संघ या एसोसिएशन। तो ये लोगों के संघ थे। ये उस वक्त के रियासतों में बने पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे जिनका सीधा साधा मकसद था लोगों को उनके नागरिक अधिकार दिलाना और एक जिम्मेदार सरकार की मांग करना। ये सोच में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब अब लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, नहीं, अब वो सीधे सीधे कह रहे थे कि हमें शासन में हिस्सा चाहिए। ये राजस्थान में पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी राजनीतिक जागृति के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। और जब लोगों में ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ गई तो स्टेज तैयार हो चुका था सबसे बड़े और आखिरी काम के लिए। और वो काम था राजस्थान का एकीकरण, यानी ढेर सारी अलग अलग रियासतों को जोड़कर एक राज्य बनाना। अब ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड था, पर हम इसे आसानी से 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, 1947 के बाद पहले छोटी छोटी रियासतों को एक साथ ग्रुप किया गया। स्टेप 2, फिर हुए बड़े मर्जर्स, जब जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसी बड़ी और ताकतवर रियासतें भी इस यूनियन में शामिल हो गईं। और फिर आया फाइनल स्टेप। ये पूरी प्रक्रिया खत्म हुई और राजस्थान एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी एक राज्य के तौर पर फॉर्मल रूप से बन गया। 1 मिनट, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 20 से ज्यादा रियासतें और छोटे बड़े ठिकाने। सोचिए जरा, इन सबको एक साथ लाकर एक राज्य बनाना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो इतने लंबे संघर्ष और इस मुश्किल एकीकरण के सफर के बाद पीछे क्या बचा? विरासत क्या मिली? ये विरासत एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपी है, और वो है शौर्य की परंपरा,
राजस्थान की वो आत्मा जो आज भी कायम है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी कहानी का सार है कि आधुनिक राजस्थान की कहानी संघर्ष, बलिदान और अधिकारों की अटूट मांग की नींव पर बनी है। मतलब ये सिर्फ हिस्ट्री की किताबों की बात नहीं है, ये तो इस राज्य के, आप कह सकते हैं, डीएनए में है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है कि संघर्ष और एकीकरण का ये जो पूरा इतिहास है, ये आज के राजस्थान की पहचान को, उसके स्पिरिट को कैसे डिफाइन करता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।